पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेंशन स्कीम जो है उसमें अगर आप ज्यादा के लिए अब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी आखिरी तारीख जो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या अहम बातें कही, एक बार आपको वो सुना देते हैं। 27 सालों से जो सपना अधूरा रह रहा था वो आखिरकार पूरा हुआ है। नमस्कार, ईपीएस के पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी और नई खुशखबरी सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी और इसके साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब पेंशन में होगी बढ़ोतरी, मोदी सरकार ने सुना दिया साफ फैसला, एक साथ होगी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी। देखे ताजा अपडेट। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार ने सुना दिया है साफ फैसला, एक साथ होगी पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशन को लेकर आ चुका है बड़ा अपडेट, यानी कि 10 मिनट पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यानी कि फैसला, नया पेंशन पर जजमेंट जारी हो चुका है। उसके साथ ही 4 मांगों पर सहमति हमेशा के लिए। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि 4 मांगों पर सहमति हमेशा के लिए। तो कौन कौन सी मांगों पर सहमति मिलेगी? सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को नया तोहफा, नया पेंशन सभी राज्यों में लागू होगा। 9,000 प्लस डीए की पेंशन सभी पेंशनर्स को मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि पेंशन को लेकर सरकार का फाइनली जवाब आ चुका है। आज पेंशन खातों में जमा हो सकती है। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि आज पेंशन सभी के खातों में जमा होगी। सरकार का फाइनली जवाब आ चुका है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर खुशखबरी, ईपीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डी हाई को लेकर बड़ी खुशखबरी। लाखों कर्मचारियों को यानी कि पेंशन धारकों, आप सभी को बता दें कि मिलेगी खुशखबरी, डीए में होगी बढ़ोतरी, यानी कि मिलेगी अन्य सौगात, एरियर का होगा भुगतान। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनली आज सहमति। जी हाँ ईपीएस के पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर आज फाइनली सहमति। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गुड न्यूज। आज पेंशन को लेकर अचानक बैठक हुई, इसमें 4 बड़ी यानी कि घोषणाएं हो चुकी है। 65 लाख पेंशन धारकों को तोहफा पेंशन का नया लिस्ट जारी हो चुका है। और इसके साथ ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अब कर्मचारियों की हायर पेंशन स्कीम के तहत पेंशन योग्य वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि जिस आधार पर पेंशन की गणना होती है, मौजूदा नियमों के मुताबिक ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है। किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का उसका औसत मासिक वेतन होता है। अब सरकार हायर पेंशन स्कीम भी लेकर आई है, जिसके तहत इस ईपीएस पेंशन सीमा को बढ़ाया जाना है। कई श्रमिक संघों ने इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग की है, जिस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपकी मासिक पेंशन यानी कि बढ़ जाएगी। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि प्राइवेट यानी कि जॉब वालों को भी मिलती है पेंशन। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपका पैसा प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में करता है और आपने 10 साल की नौकरी की है, तो आप भी पेंशन के हकदार हैं। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि आपके प्रोविडेंट फंड खाते में जमा फंड का एक हिस्सा, यानी कि आप सभी को बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम या पेंशन योजना एक हिस्सा या एक पेंशन योजना है जिसका प्रबंधन ईपीएफओ करता है। ईपीएस पेंशन यानी कि पेंशन की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। ये संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपको या आपकी नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल का हो। 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद आपको ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। 25,000 रुपये के मूल वेतन पर पेंशन। मान लीजिए आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की है, 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, यानी आपको कुल 35 साल की नौकरी है। अगर ईपीएस पेंशन से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी अधिकतम मूल सैलरी 25,000 रुपये मानी जाती है, तो इसी यानी कि पेंशन इसी पर कैलकुलेट होगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत
मासिक वेतन होता है। फिलहाल इस पर 5,000 रुपये की कैपिंग है। उच्च पेंशन योजना के तहत इसे 25,000 रुपये किया जा सकता है। मासिक पेंशन 25,000 रुपये। और इसके साथ ही यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपके रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह अभी 5,000 रुपये की कैपिंग है, उसी तरह आगे चल के 25,000 रुपये की अधिकतम सीमा माना जाएगा। ठीक है। मौजूदा नियमों पर अधिकतम पेंशन कितनी है? ईपीएस पेंशन को लेकर मान लीजिए आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की है, आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी की अवधि 35 साल थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 5,000 रुपये माना जाता है। मासिक वेतन बराबर पेंशन योग्य वेतन, यानी कि उसके साथ ही मासिक वेतन आपका कितना है उसके हिसाब से आप सभी की जो पेंशन है वो आखिरकार 7,500 रुपये की होगी। ठीक है। ईपीएस में कैसे किया जाता है योगदान? मौजूदा समय की बात करें तो ईपीएस पेंशन यानी कि पेंशन फंड में हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन प्लस डीए का 12% और इसके साथ ही पीएफ खाते में जमा होता है। नियोक्ता का योगदान भी 12% होता है। कंपनी द्वारा किए गए योगदान में से 8.33% हिस्सा या कर्मचारी पेंशन योजना फंड ईपीएस में जाता है, बाकी 3.67% पीएफ में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है। ऐसे में 5,000 रुपये यानी कि इंटू यहाँ मल्टीप्लाई 8.33% यानी कि आज सभी का 1,250 रुपये हर महीने उन यानी कि उसके पेंशन खाते में जाएंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाने कुछ अहम नियम। अगर कर्मचारी ईपीएफओ में योगदान देता है तो 10 साल की नौकरी करने के बाद वह पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि उसे यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद मिलती है। ईपीएस पेंशन में पेंशन 50 साल के बाद भी ली जा सकेगी, लेकिन पेंशन कटौती के साथ मिलेगी। अगर कोई 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ता है तो उसे पेंशन के लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी। वहीं अगर 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ता है तो उससे कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है तो पूरा पेंशन फंड निकाला जा सकता है। ईपीएस पेंशन धारकों या पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सब्सिडी नियुक्ति का अंशदान बड़े सरकारी अंशदान यानी कि 2% हो। ठीक है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव होगा। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जानिए अपडेट। यानी कि पेंशन धारकों ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव होने वाला है और इसके साथ ही ईपीएस 95 पेंशन के अंदर 7,500 प्लस डीए की बढ़ोतरी होगी। उसके साथ ही पेंशनर्स को फ्री यानी कि मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा, हायर पेंशन का फायदा मिलेगा। उसके साथ ही यानी कि पेंशन धारकों आपको बता दें कि जल्द आप सभी पेंशन धारकों के खातों में पेंशन ट्रांसफर भी हो सकती है। तो जी हाँ पेंशन धारकों, हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे हैं। इस जानकारी को सही मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करिएगा।